नमस्कार छात्रों, आज हम करण कारक तृतीया विभक्ति के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियोस में आपने कर्ता एवं कर्म कारक के विषय में जाना और जैसे कि शुरू में कारक विभक्ति की इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें, ये सब हमारे जीवन की अलग अलग परिस्थितियां हैं। तो देखिए, कोई भी कार्य करना हो, एक कार्य करने वाला तो होना ही चाहिए, यानी वो हो गया कर्ता कारक। दूसरा, वह किसी चीज को तो करेगा, वो हो गया कर्म कारक। अब प्रश्न उठता है कि जब भी कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वो किससे करेगा? व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट और मेथड ही विल यूज? किस तरीके से करेगा, किस साधन को यूज करेगा? बस वही है करण कारक। तो ये सिंपल टर्म्स में समझा। आइए अब ग्रामर की दृष्टि से देखें। किसी भी कार्य को करने के लिए कर्ता यानी डूअर ऑफ एक्शन को किसी साधन यानी इंस्ट्रूमेंट या मेथड की आवश्यकता होती है। बस उसी साधन को कहते हैं करण कारक। वो जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं कोई भी काम करने के लिए, उसी को हम करण कारक कहते हैं। अच्छा, जैसे मैं आपको एक बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल बताती हूँ। जैसे अब आपने कोई सब्जी काटनी है या फल काटना है तो आप चाकू का इस्तेमाल करते हैं। मैं अध्यापिका हूं, मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखना है तो मुझे चौक की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उसी प्रकार से आपने कहीं जाना हो, या तो अपनी गाड़ी से जाएंगे या मेट्रो से जाएंगे या कार से जाएंगे, तो उसके लिए भी साधन चाहिए। तो उसी साधन को हम संस्कृत ग्रामर में कहते हैं करण कारक। और उसमें क्या प्रयुक्त होता है? जब हम शब्द रूप लिखते हैं तृतीया विभक्ति, ये उसका सिंबल है। तो इसको एक समराइज फॉर्म में देखें तो साधन हो गया इंस्ट्रूमेंट एंड मेथड, उसी को कहते हैं करण कारक और उसमें आती है तृतीया विभक्ति। अब अगला प्रश्न उठता है, अब कोई अगर वाक्य हो संस्कृत में तो हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? जैसे बालकः कलमेन लिखति। ठीक है, इससे पहले आपने सिंपल पढ़ा बालकः लिखति, यानी कौन लिख रहा है? बालक। बालक हो गया कर्ता और लिखति हो गई क्रिया। अब जब बालक लिखेगा तो उसको तो कोई साधन चाहिए, बस वही साधन है कलम। वो किससे लिख रहा है? कलम से, पेन से लिख रहा है, और इसी को बोलते हैं करण कारक। बालक कलम से लिखता है। अब इस वाक्य में जब यह प्रश्न पूछा जाए, अगर हम ये देखें वाक्य और हम पूछें ये प्रश्न, बालकः केन लिखति, बालक किससे लिख रहा है, किससे लिखता है, तब हमें उत्तर मिलता है कलम से, कलमेन। इसीलिए कलमेन हो गया करण कारक और उसमें आई है तृतीया विभक्ति। तो इसका सिंबल क्या हुआ? से और के द्वारा, कलम से। ऐसे ही आप कुछ वाक्य आगे जाकर अपनी कक्षाओं में, कक्षा जो 8वीं 9वीं 10वीं में आप देखेंगे पाठों के अंदर ऐसा प्रयोग भी हुआ है जिसको पैसिव वॉइस बोलते हैं, वाच्य के द्वारा। जैसे रावण राम के द्वारा मारा गया, तो तब उसका भी, इन शब्दों का भी प्रयोग होता है। तो इसके दो चिन्ह हो गए, से और के द्वारा हो गया। अब इसका हमने देखा है क्या कर्ता कर्म और ये करण क्या है। अब हमने फिर ये समझा इसको कैसे पहचानेंगे। अब हम देखेंगे इसके रूप कैसे चलते हैं। पुल्लिंग में इसके रूप चलेंगे बालकेन बालकाभ्याम बालकैहि, गजेन गजाभ्याम गजैहि, सिंहेन सिंहाभ्याम सिंहैहि, नरेण नराभ्याम नरैहि, नृपेण नृपाभ्याम नृपैहि। यही शब्द आपने पहले कर्ता और कर्म कारक में भी देखे। अब ये तीसरी लाइन है। पहली लाइन कर्ता कारक की प्रथमा विभक्ति, बालकः बालकौ बालकाः, गजः गजौ गजाः, इसी तरह से। और कर्म कारक द्वितीय में कैसे रूप चले थे? बालकम बालकौ बालकान। अब तृतीया विभक्ति में कैसे रूप चलता है? बालकेन बालकाभ्याम बालकैहि, यानी आपको हर शब्द के पीछे, अकारांत पुल्लिंग के पीछे या तो एन लगाना होगा या एण। अब एण कब आएगा? जब भी किसी शब्द में र और री का प्रयोग होता है। ये आपको शुरू में संस्कृत वर्णमाला के अंदर समझाया है, ये आप वो देख सकते हैं वीडियो। तो एक वचन में आ गया एन या एण, सब में देखिए आप, और द्विवचन में भ्याम और बहुवचन में ऐहि, सब में यही पैटर्न है। और आपको एक और सीक्रेट बताऊं कि अब आप 3 विभक्तियां जो पढ़ेंगे ना, उनमें सब में द्विवचन भ्याम भ्याम भ्याम,
ऐसे ही चलता, चाहे कोई भी शब्द हो। यहाँ तो अकारांत पुल्लिंग ले रहे हैं, सिंपल स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग आप उसमें भी देखेंगे यही आता है। कोई भी शब्द रूप हो, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी का द्विवचन हमेशा भ्याम ही होता है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग के कैसे चलते हैं रूप। आपने पहले बालिका ये सारे शब्द पढ़े थे, तो क्या पढ़ा था प्रथमा में? बालिका, बालिके, बालिकाः, और इसकी द्वितीय भी वैसे ही थी, बालिका, बालिके, बालिकाः। अब हम देखते हैं तृतीया कैसे चलता है रूप। बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभिः, सारिकया, सारिकाभ्याम, सारिकाभिः, अम्बया, अम्बाभ्याम, अम्बाभिः, महिलया, महिलाभ्याम, महिलाभिः, अध्यापिकया, अध्यापिकाभ्याम और अध्यापिकाभिः। तो यही सारे शब्द हैं। आप इसमें देखो क्या आता है पीछे, या, भ्याम और भीहि। अब आपको एक और मैं टिप बता रही हूँ जिससे कि आपको ये रूप लर्न होंगे, क्योंकि कई बच्चों को लगता है कैसे लर्न होंगे। देखिए तृतीया, आप कोई भी ये देखिए तृतीया लिखते हैं ना, तृतीया में से ले लिया या और इधर चिपका दिया, तो यहाँ पे आ गया बालिकाया। कैसे? तृतीया का या यहाँ आ गया। और जैसे आपको मैंने बताया भ्याम सब में भ्याम लगता है, और ये भी सब में लगता है। सिर्फ ये जो हमने पुल्लिंग पढ़े थे उसमें आई की मात्रा और विसर्ग का प्रयोग हुआ है, और किसी में नहीं होता। बाकी जितने शब्द रूप आप पढ़ेंगे संस्कृत में, उसमें सभी में आप देखेंगे बहुवचन तृतीया में भी ही बनता है रूप। अब देखते हैं नपुंसकलिंग। यही शब्द आपने देखे थे, फलम, फले, फलानी, पत्रम, पत्रे, पत्राणी। ठीक है, और द्वितीय में भी वैसे ही था। और अब तृतीया में बिल्कुल पुल्लिंग के जैसे ही रूप है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है लर्न करने की। फलेन, फलाभ्याम, फलैः, पत्रेण, पत्राभ्याम, पत्रैः, पुष्पेण, पुष्पाभ्याम, पुष्पैः, पात्रेण, पात्राभ्याम, पात्रैः, कलमेन, कलमाभ्याम, कलमैः। वही एन, भ्याम और ऐहि पुल्लिंग के ही समान है। अब कुछ उदाहरण वाक्य देख लें हम। अहम कलमेन लिखामि, मैं कलम से लिखता हूँ। तो यहाँ पे कलम, मैं कलम से, किस चीज से लिख रहा हूँ? कलम से। तो ये हो गया करण कारक तृतीया विभक्ति। इसी तरह से जनकः विमानेन मुंबई नगरम गच्छति, पिता विमान के द्वारा हवाई जहाज से बम्बई जाते हैं। फादर गोज टू मुंबई बाय प्लेन। बालकः मोबाइल यंत्रेण वार्तालापम करोति, बच्चा, एक बालक मोबाइल से बातचीत करता है। ही इज यूजिंग द मोबाइल फोन टू स्पीक। तो मोबाइल यहाँ पर हो गया करण कारक और उसमें आई है तृतीया विभक्ति। फिर देखिए छात्राः बसयानेन विद्यालयम गच्छन्ति, छात्र बस से विद्यालय जाते हैं। कैसे जाते हैं विद्यालय? बस से। आप में से भी कई लोग बस से जाते होंगे, कोई वैन से जाता होगा, तो वही आपका साधन है। स्टूडेंट्स गो टू स्कूल बाय बस। बालिका द्विचक्रिकया विद्यालयम गच्छति, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, कैसे जाते हैं? साइकिल से। बालिका साइकिल से विद्यालय जाती है। अ गर्ल गोज टू स्कूल बाय साइकिल। सा नासिकया पुष्पम जिघ्रति, वह नाक से फूल को सूंघती है। कैसे सूंघती है? नासिका से। देखिए शुरू में शब्द थे पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ये है स्त्रीलिंग शब्द। द्विचक्रिका, ये शब्द जो है इसको हम कहते हैं द्विचक्रिका, और ये हो गया स्त्रीलिंग शब्द, इसलिए यहाँ आया द्विचक्रिकया। यानी आप सिंपल यही शब्द आप लर्न भी कर लेंगे तो भी ऐसे आप बहुत सारे शब्द जो आ से एंडिंग है वो आप प्रयोग कर सकते हैं। सा नासिकया पुष्पम जिघ्रति, वह नाक से फूल को सूंघती है। कैसे सूंघती है? नाक से। तो यहाँ आ गई तृतीया। पिता मेट्रो यानेन कार्यालयम गच्छति, पिता मेट्रो द्वारा ऑफिस जाते हैं। कार्यालय यानी ऑफिस। फादर गोज टू ऑफिस बाय मेट्रो। यानी ये यहाँ पर जो भी वर्ड्स यहाँ पिंक से अंडरलाइन किए ये हैं करण कारक तृतीया विभक्ति। तो इन सभी वाक्यों में कलम, मोबाइल, हवाई जहाज, बस, साइकिल, नासिका, मेट्रो इत्यादि कार्य को करने के साधन हैं, यानी करण कारक है, और इन सब में आई है तृतीया विभक्ति।
तो इसी तरह से आपने पहचानना है। अब हो सकता है आपके मन में प्रश्न हो कि हम कैसे विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कुछ नहीं है, आप सिंपल यूज करते करते आपको पता चल जाएगा जो बेसिक शब्द हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। पुल्लिंग हो गया तो उसमें पीछे अकारांत होगा, अभी तो आप उसी स्टेज को समझिए, आगे हम और बहुत शब्द देखेंगे। और अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो उसमें आ जाता है द्विचक्रिका, नासिका, और नपुंसकलिंग हो तो मेट्रोयानम, बसयानम, इस तरह से शब्द होगा तो उसके भी रूप पुल्लिंग जैसे ही चलेंगे। तो अभी आप इसको समझिए, फिर अगर आप ये बेसिक समझ गए तो आप कितने भी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। आशा है आपको ये रूप समझ आए होंगे, ये इसका प्रयोग समझ आया होगा। इसी वीडियो के साथ ही इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप लिंक खोलकर देख सकते हैं। धन्यवाद।